राम जय हनुमान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन रामलला अपने घर पर विराजमान होंगे और साथ ही हमारे घर पर भी प्रवेश करेंगे। आप सभी के मुझे बहुत सारे प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं, उन सभी का जवाब इस वीडियो में आपको जानकारी के स्वरूप में प्राप्त होगा। साथ ही आपको कौन से ऐसे जो है कार्य इस दिन अपने घर पर करने हैं वह भी आपको बताना समझाना चाहूँगी। राम ज्योति से संबंधित आपके प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं, कौन सा तेल यूज़ करना है, उसमें किस दिशा में इसका मुख करना है, किस स्वरूप में प्रज्वलित करना है, 5 दीपक कहाँ किस तरह से प्रज्वलित करने हैं, संपूर्ण जानकारी उपाय नियम सहित इस जानकारी में आप सभी पूर्ण रूप से वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पीले चावल जो प्राप्त हुए हैं उनका कैसे उपयोग करना है, कहाँ रखना है, किस तरह से समृद्धि का प्रयोग आपको अपने घर में करना है, यह पूरा वीडियो आपके लिए है। ध्यान से वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे 500 वर्षों बाद जो है यह शुभ दिन हमारे जीवन में आया है। रामलला अपने विराजमान होंगे इस स्थान पर। कई परिश्रम, कई अथक मेहनत के बाद यह शुभ दिन आया है। तो हम सनातन धर्म को मानने, जानने, समझने वाले व्यक्तियों का यह धर्म बनता है कि अपने सनातन धर्म को आगे ले जाए और इस दिन को खुशी से मनाएं। इस दिन देव दिवाली, राम दिवाली के स्वरूप में मनाएं। हम सभी साल में कार्तिक माह में दिवाली मनाते हैं। राम जी के घर आने पर यह जो है यथार्थ रूप से अब जो है पूर्ण हुआ है। तो ऐसे में आप सभी को इस दिन राम दिवाली मनानी है। कैसे मनानी है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, हार्दिक बधाई आप सभी को। आप कमेंट्स के माध्यम से जय श्री राम, जय हनुमान और साथ ही हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि अगर आपको पीले चावल उपलब्ध हो पाए हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान जी ने इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है। अगर आपको यह प्राप्त नहीं हो पाए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान जी के लिए भगवान जी ने हो सकता है अपने मन में आपके लिए आमंत्रित रखा हो सकता है कोई राम भक्त आप तक पहुंच नहीं पाए हैं जिस कारण से आपको यह चावल प्राप्त नहीं हो पाए हैं। तो मन में दुविधा न लाएं कि हम कैसे करें, क्या करें। कोई दिक्कत की बात नहीं है। राम आपके हैं, राम हम सबके हैं। प्रभु राम आपको जो है विशेष आमंत्रित देंगे। इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु आप सभी राम धुन घर में जरूर जलाएं, राम ज्योति जलाएं और विशेष इस दिन कार्य करें। सबसे पहले अगर आपके घर पर प्रतिमा फोटो है ना राम जी की, तो अत्यधिक शुभ है, नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्री रामचरितमानस है तो वह विराजमान कर लीजिए, या रामचरितमानस की कोई भी प्रतिमा फोटो है वह आप सभी विराजमान कर लीजिए एक स्थान पर। इस तरह ही पूजन करना है इस दिन। साथ ही उससे पहले आप सभी को घर के दरवाजे पर सबसे पहले उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पीले रंग के स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पीले रंग के कपड़ों का चुनाव करें। उत्सव की भांति इस दिन को हमें मनाना है। साथ ही घर के दरवाजे पर आपको रंगोली बनानी है। हल्दी से बनाएं, कुमकुम से बनाएं या फूलों से बनाएं, इच्छा आपकी है। घर के दरवाजे पर जल भी छिड़क सकते हैं। बहुत शुभ दिन आया है। द्वादशी तिथि इस दिन होगी, सोमवार का पवित्र पावन दिन होगा। तो सबसे पहले यह कार्य आपको करना ही है। बहुत शुभ दिन है जी। बहुत बड़े विद्वान जनों ने यह दिन निकाल रखा है। इतने वर्षों के परिश्रम के बाद यह शुभ दिन आया है, तो इस दिन को ऐसे ही ना छोड़ें। तो घर पर जो बच्चे हैं उन्हें भी हम सभी को अपने सनातन धर्म की जानकारी देनी है, उन्हें इस चीज़ के बारे में बताना है, समझाना है। आप करेंगे तो बच्चे स्वयं देख देख के सीख जाएंगे, उन्हें बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे की कैचिंग पावर इतनी अच्छी होती है कि जैसा हम करते हैं ना वैसा ही वह सीखते जाते हैं। तो आपको ज़रूर से भले ही कम स्वरूप में करें, परंतु करें, उन्हें बताएं घर पर किस तरह से यह क्या हो रहा है करके। ठीक है जी। हम सभी बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस दिन का खूब लाभ उठाएं। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करने के बाद, रंगोली बनाने के बाद आप सभी अगर चाहें तो सुबह दीप प्रज्वलित करें, नहीं तो शाम को दीप प्रज्वलित करें। ठीक है। अब प्रत्येक पूजा में जहाँ पर भी आपने विराजमान कर रखा है घर के दरवाजे पर आप सभी रंगोली के साथ साथ तोरण इत्यादि भी लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। सुख समृद्धि का यह प्रतीक होता है। अब जहाँ पर भी आपने रामचंद्र जी की प्रतिमा फोटो विराजमान की है वहीं पर आपको निमंत्रण पत्र भी जो है ना वह भी रख लेना है, क्योंकि वह राम मंदिर है, साक्षात स्वरूप है। आप सभी को जो है सबसे पहले गणेश जी महाराज भी किसी पूजा में हम रखते हैं तो वही प्रतिमा फोटो या कोई भी सुपारी स्वरूप में गणेश जी को भी आप सभी विराजमान कर लीजिए। गणेश जी के फोटो के नीचे चावल का आसन दे दीजिए। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैंने दिया है। और जो भी राम जी की प्रतिमा फोटो है उस पर भी आप सभी थोड़ा सा आसन देकर उन्हें विराजमान कर लीजिए। उसके बाद कोई भी पूजा पाठ होती है उसमें सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो दीप सबसे पहले प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे कोई
प्लेट रख लीजिए, आसन का चुनाव कर लीजिए, चावल रख लीजिए, इस इच्छा आपकी है। अब अखंड ज्योत जो है आप सभी लंबी बाती का बनाएंगे या गोल बाती का, ऐसा कोई विशेष तथ्य इसमें नहीं है। आप चाहें तो लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी के साथ सीता माता भी है और समस्त राम जी का परिवार है। तो आपकी इच्छा है, आप गोल करना चाहें या लंबी बाती करना चाहें। सामान्य दीप प्रज्वलित करना है तो दीप देवता में भी हम रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करेंगे। गणेश जी की विधान से पूजा करेंगे। रामचंद्र जी की भी विधि विधान से रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि उन्हें सुंदर भाव से राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, इन सरल से कोई से भी सरल से मंत्रों का सरल से गान करते हुए, जो आपका आता हो सरल सा मंत्र, श्री रामचंद्र जी का उच्चारण करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए, गणेश जी महाराज का स्मरण करते हुए आप जो है सबसे पहले दीपक जो प्रज्वलित करेंगे, प्रभु स्मरण करते हुए। आप मोबाइल में, टीवी में गाने लगाते हुए करेंगे ना, तो प्रभु का सुंदर आवरण हो जाएगा और अधिक भक्तिमय माहौल हो जाएगा। अभी जो घर पर मेरे पास उपलब्ध चीज़ें थी ना, उससे ही आप सभी को बतला रही हूँ, तो आप सभी इससे अंदाज लगा लेंगे। हम सभी में से कुछ व्यक्तियों को इन चीज़ों का ज्ञान होगा, परंतु नव हमारी पीढ़ी है इन चीज़ों से बहुत अच्छा सीखती है, तो इसलिए यह वीडियो है। तो आप सभी को पुष्प इत्यादि भगवान जी के चरणों में समर्पित करना है। जनेऊ लाए हैं यज्ञोपवीत, तो वह भी समर्पित करें। राम जी की जो मंदिर है वह भी आप अगर वहाँ पर रख रहे हैं तो उस पर भी रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। अब राम ज्योति जो है आप रुई की ही बाती लेंगे, चाहे तो इसमें घी का प्रयोग करें, चाहे तो आप जो है तिल्ली का तेल प्रयोग करें, इच्छा आपकी है। अब प्रश्न आता है कि दीदी इसका मुख किस तरफ को होना चाहिए। हमेशा दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही जो दीपक है ना, अगर आप विशेष तथ्य के तहत कर रहे हैं तो आप सभी को बता दूं कि घी का दीपक तो भगवान जी के दाहिने तरफ लगाया जाता है और तेल का दीपक जो है भगवान जी के बाएं तरफ लगाया जाता है, तो इस तथ्य का आप सभी ध्यान करें। परंतु ऐसा नहीं है, जगह इत्यादि की कमी है या कोई ऐसी बात है, तो आप साधारण सरल तरीके से प्रभु के ठीक सामने दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बीचों बीच में भी दीप प्रज्वलित करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आप सभी भगवान जी को भोग लगाएं। साथ ही इस दिन आपसे संभव हो तो मौसमी फल, मिठाई या जो भी आपके पास फल हैं या जो भी मिठाई है वह लाकर भगवान जी को भोग लगाएं, और उस भोग को भगवान जी 1-1.5 घंटे के भीतर ही ग्रहण कर चुके होते हैं। और अलग से मिठाई लाकर भी इस खुशी के उत्सव को मिठाई के स्वरूप में, जब हमारे घर पर खुशी होती है तो हम बांटते हैं ना, तो ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर करनी है। आपको खूब सुंदर इस दिन मिठाई का वितरण करना है। साथ ही जल का लोटा भी भगवान जी के समक्ष रखिएगा। अब इस तरह से जो यह अखंड दीप है ना, आप चाहें तो सुबह से लेकर पूरे दिन, पूरी रात्रि भी जलते रहना देना चाहते हैं अखंड रूप से, तो अत्यधिक सुबह नहीं तो अखंड आपके बस की नहीं रहती है। देखिए अखंड ज्योत के नियम होते हैं, बीच में बुझना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो पाने की स्थिति में आप साधारण सरल तरीके से, एक सामान्य जो है अखंड दीप नहीं जल पाता है तो राम ज्योति साधारण सरल तरीके से आप उसे प्रज्वलित कर लीजिएगा। बस इतना ही आप नियम कीजिएगा। बहुत अधिक नियम आपके, आजकल भागा भागी का टाइम है, बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, दरवाजे इत्यादि बंद नहीं किए जाते जब ज्योत लगाई जाती है, तो ऐसे में आप सभी जो है साधारण दीप प्रज्वलित करें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। इसे राम ज्योति के स्वरूप में सरलतम भाव से प्रज्वलित कीजिएगा, ठीक है। अब आप सभी को जो है राम जी के लिए आप चाहें तो वस्त्र रूप में कुछ सफ़ेद रंग के वस्त्र या दक्षिणा जो है प्रभु के सामने समर्पित करना चाहते हैं तो वह भी समर्पित कर सकते हैं, भगवान जी को उड़ा सकते हैं। उड़ाने के बाद यह घर के मंदिर में ही रखें और दक्षिणा जो है किसी श्री रामचंद्र जी के या श्रीहरि के मंदिर में आप दान कर कर आ सकते हैं। निश्चित ही आपका कल्याण इससे होगा। इस तरह से आपको पूजा करनी है भगवान जी का। यहाँ पर आप राम रक्षा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का, राम जी के सरल से भजन गा सकते हैं, राम मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बहुत ही इससे सुफल आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो ध्वजा आपको प्राप्त हुई है वह आपको अपने छत में लगानी है। और साथ ही इस दिन आवश्यक रूप से आप सभी को, आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर विशेष रूप से राम जी के भजन गाने हैं, वहाँ पर लोगों को एकत्रित करना है। यह प्रसारण जो है, जो मुख्य पूजा का दिन होगा ना, वैसे तो 5 दिन की पूजा है अयोध्या में श्री राम लला की, परंतु जो 22 जनवरी को मुख्य पूजा होनी है वह टीवी में भी प्रसारित होगी। ऐसे में आप सभी के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर जाकर भी आप भजन, और सभी भक्तजनों को आमंत्रित कर घर पर भी भजन पूजन इत्यादि
करवा सकते हैं। निश्चित ही आपको इसका बहुत सुंदर फल मिलेगा। साथ के साथ इस दिन जो है जो पीले चावल मिले हैं उसका क्या करना है, इस बारे में भी आपके प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। तो जो पीले चावल आपको मिले हुए हैं ना, उन्हें आप सभी जो अपने घर की तिजोरी है, सबसे पहले भगवान जी को धन्यवाद करें, नमस्कार करें कि प्रभु आपके जो चावल हैं हमें प्राप्त हुए हैं, आपका लाख लाख धन्यवाद। अब हमें भी अपने घर पर आने का आमंत्रित करें, अर्थात अयोध्या में आपके हम दिव्य दर्शन करें, ऐसी हमारे लिए जो है आप सभी प्रबंध करें। यह प्रार्थना करते हैं हुए भगवान से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और सभी को बधाई दे, खूब सुंदर अपनी खुशी इस पर व्यक्त करें। और जो पीले चावल जो अक्षत हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें आप लाल पोटली या पीले पोटली में, वह बहुत शुभ चावल हैं, शुभ अक्षत हैं, उसे अपनी पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या अपने घर के भंडार घर में भी रख सकते हैं। या किसी बर्थडे है या जो है शादी की सालगिरह होती है उस दिन भी आप सभी काम में ले सकते हैं, शुभ ही शुभ है। ऐसे मन में भ्रम न पालें कि यह कोई कई अनपढ़ लोग जो है इन चीज़ों का कम ज्ञान रखने वाले। मैंने कल ही जो है हमारे आसपास मंदिर था, यहाँ हमारे आसपास यह वितरित किए गए तो वह मंदिर में रख कर गए हैं। ऐसा नहीं करें जी, मंदिर के बाहर फेंके हुए मुझे देखे, दिल्ली में रखे हुए देखे। अज्ञानतावश उन लोगों को समझाए और उन तक ये वीडियो भी शेयर करें ताकि उनको इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो। तो इस तरह से आप सभी को उन्हें रखना है। और जो है शाम के समय आपको दीपक लगाने हैं दिवाली की भांति। चाहे तो सिर्फ 5 दीपक ही घर के दरवाजे पर लगाएं, इच्छा आपकी है। चाहे तो इससे ज़्यादा भी आप देव दिवाली के स्वरूप में सुंदर किसी मंदिर में दीपदान करें, घर के जो है मुख्य दरवाजे पर दीपदान करें। यह पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस तरह आप सरल विधान से, पूरी जो है तैयारी से, बहुत प्रेम पूर्वक जो है इन कार्यों को करें। इस तरह से आप अपनी पूजा आराधना करने का प्रयत्न करें। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। कमेंट्स के द्वारा आप सभी से अनुरोध है, जय श्री राम जरूर से लिखिएगा। राधे राधे।